मानव इतिहास अद्भुत है। यह पूरी तरह से कौतुक विस्मय से भरा है। मानव का मूल, उसका विकास, पेट पालने के लिए शिकार करने से लेकर कृषि अपनाने तक, पशुपालन, सभ्यता विकसित करने का तरीका, प्रवास, संस्कृति, जीवन शैली को आकार देने का तरीका, भाषा, लिपि, पत्थर के हथियार, आग का उपयोग, समूह में रहने का जीवन, उसके विकास का हर चरण रोमांचक है। इसी का हिस्सा रही सिंधु घाटी की कहानी भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। नमस्ते दर्शकों, कर्नाटक संचार नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे प्राचीन दो अद्भुत सभ्यताओं के मिलन का अवलोकन करेंगे। वो है भारत और ईरान या पुराना फारस देश के बारे में। ये मानव सभ्यता के विकास की दो महान संस्कृतियां रही हैं। जब मैं इस विषय को लेकर अध्ययन करने उतरा तो मन में कई प्रश्न पैदा हुए। उनमें से प्रमुख थे, भारत और ईरान देशों के बीच प्राचीन संबंध कैसा था? तब की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, भाषाई और व्यापारिक स्थिति कैसी थी? इतिहास और सभ्यता के विकास में इनका परस्पर योगदान क्या है? वैश्विक भौगोलिक क्षेत्र में इनका क्या महत्व है? क्या इन दोनों देशों के बीच कोई रोमांचक जानकारी है? इन्हीं को सामने रखकर जब मैंने पन्ने पलटे तो बहुत सी जानकारी मिली। उनमें से कुछ को मैंने आपके सामने रखा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कृति भारत दर्शन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है कि भारत और ईरान देशों का संबंध केवल राजनीतिक या राजनयिक नहीं था, वो उससे भी बढ़कर था, रक्तगत, रक्त से जुड़ा और सांस्कृतिक था। सिंधु नदी तट के आर्य और पुरातन ईरानी एक ही कबीले समूह के थे। वे अलग अलग जगहों पर गए और अलग अलग रास्ते अपनाए। जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि या राय में ईरान की संस्कृति या वहां की जाति भारत से अलग हुए एक भाई की तरह है। इन दोनों देशों की कला और संस्कृति वहां के वातावरण के अनुसार बदली है। भारत और ईरान फारस दो अद्भुत सभ्यताओं का संगम है। ये दोनों देश रेशम मार्ग, सिल्क रूट और समुद्री मार्गों के माध्यम से जुड़े हुए थे। भारत से मसाले, चंदन, मोती और सुंदर सूती कपड़े ईरान जाते थे। बदले में ईरान से पिस्ता, केसर, सूखे मेवे, घोड़े और कीमती धातुएं भारत आती थीं। अकेमेनिड साम्राज्य के समय में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग और ईरान के बीच एक समान व्यापार नियम थे। व्यवहार एक ढांचे के तहत होता था। वहां स्पष्टता और पारदर्शिता थी। सिक्कों की प्रणाली में भी कोई भ्रम नहीं था। यह उस समय की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा योगदान था। ईरान फारस देश और प्राचीन भारत के बीच व्यापार, लेन देन और सांस्कृतिक आदान प्रदान व्यापक था। ये भूमि, रेशम मार्ग और जलमार्ग दोनों तरफ से चलता था। अंग्रेजों के आने से भारत एशिया के पड़ोसी देशों से अलग होकर यूरोप की ओर मुड़ गया। भारत और ईरान राजनीतिक और भौगोलिक रूप से भी महत्व रखते हैं। साइरस द ग्रेट और डेरियस के समय में ईरानी साम्राज्य सिंधु नदी तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली पर फारसी प्रशासनिक शैली का प्रभाव था। ईरान तब पश्चिम और पूर्व को जोड़ने वाला सेतु, पुल था। भारत संसाधनों की खान था। इन दोनों देशों की मैत्री उस समय की दुनिया के शक्ति संतुलन को निर्धारित करती थी। भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक और भाषाई संबंध भी मजबूत थे। विद्वान साक्ष्य देते हैं कि संस्कृत और फारसी भाषाएं एक ही मूल से आई हैं। सिंधु नदी को फारसियों ने हिंदू कहा। इसी मूल से भारत को इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नाम मिले। फ्रांसीसी विद्वान ग्रॉसे ने ताजमहल को देखकर वर्णन किया है कि ईरानी आत्मा ने भारतीय शरीर में अवतार लिया है। भारत और ईरान के बीच इतिहास और सभ्यता का परस्पर योगदान है। मौर्य काल के महलों के स्तंभ और अशोक के शिलालेखों की कला फारसी प्रभाव को समेटे हुए है। मुगल काल में ईरानी कला और भारतीय कला मिलकर इंडो पर्शियन शैली का उदय हुआ। ताजमहल इसका चरमोत्कर्ष है। भारतीय गणित और खगोल विज्ञान का ज्ञान ईरान के माध्यम से ही अरब जगत और वहां से यूरोप तक पहुंचा। भारत की तरह ईरान भी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ईसा पूर्व 3200 के आसपास का एलामाइट साम्राज्य और ईसा पूर्व 550 के आसपास साइरस द ग्रेट का अकेमेनिड साम्राज्य महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। ईरान को मानवाधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश होने का गौरव प्राप्त है। सम्राट साइरस द्वारा जारी इस आदेश को एकेडियन भाषा में मिट्टी के सिलेंडर पर उकेरा गया है। ये इतिहास में साइरस सिलेंडर के नाम से प्रसिद्ध है। ईरान देश ने पर्शियन व्हील, रहत के माध्यम से भारत की तत्कालीन कृषि और सिंचाई पद्धति में नई क्रांति लाई। बिरयानी और गुलाब जामुन सहित कई अन्य व्यंजनों का मूल ईरान देश है। ब्रिटिश शासन के दौरान ईरान और भारत का संपर्क भौगोलिक रूप से दूर हो गया होगा, लेकिन सांस्कृतिक संबंध मजबूत बने रहे। जनमानस में हम आज भी इसे देख सकते हैं। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इतिहास के पन्नों पर नजर डालें। नमस्कार।